हेलो गाइज, आज सुबह की शुरुआत होती है मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज बज रहे हैं 9:30। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा हूँ, मैंने क्लीन शेव कर रखी है। तो बहुत दिन बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट किया आज, क्योंकि पिछले थोड़े दिन से ना मैं बिज़ी हो रखा हूँ। क्योंकि आपको आपको देखा ही होगा अपने पिछले ब्लॉग में भी कि 27 तारीख को मैं अम्मा को छोड़ के आया था। 24 तारीख को गया था, 27 तारीख को वापसी की मैंने। उसके बाद ठीक 5 दिन बाद 2 तारीख नहीं सॉरी 6 दिन बाद मुझे वापस जाना पड़ा दिल्ली किसी काम से, अपनी ज़रूरी ऑफिशियली काम था, जिस वजह से ज़्यादा मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। बहुत कम कहते हैं ना टाइम में गया। 3-4 दिन मुझे उधर लग गए करीबन, और पूरे टाइम में सफ़र में रहा। जितने टाइम में भी रहा मैं, कभी दिल्ली, कभी यूपी, कभी नोएडा, कभी गुरुग्राम या गाजियाबाद, पूरे ऐसे ही चक्कर काटता रहा मैं। और ऊपर से भीड़ इतनी मेट्रो में कि क्या मतलब मेट्रो में सिर्फ टिकट कटाने के लिए मुझे 1 घंटा लग गया। जिस वजह से मैंने कहा अगर टिकट कटाने में रह गया ना तो हो गया मेरा काम फिर। तो फटाफट मैंने सबसे पहले मैं मंडावली गया। उधर मैं दी के साथ रुका था, दी के रूम पे। मेरी दी रहती है उधर दिल्ली में, तो उनके साथ रुका था मैं। जितने दिन रात ही रहा सिर्फ मैं। शाम को मैं पहुंचा बस। तो उधर एमरजेंसी में गया था क्योंकि ना टिकट बुक हुई ना कुछ। और फिर मैंने कहा चलो, जहाँ पे मेरी दी का घर था उधर से वो पास था, इसलिए मैं उनके घर में स्टे किया उनके। और अगले दिन मैं वापस हो गया इधर को। एक तो उसके दिल्ली में जब गया ना, अगले दिन जब वापसी आ रहा था संडे पड़ रहा था, मुझे लगा भाई आज भीड़ नहीं होगी मेट्रो में, सारी खाली होगी मेट्रो। बट उस दिन मेट्रो में बहुत से ज़्यादा भीड़ थी, जितना कह सकते हैं उससे भी ज़्यादा भीड़ थी। मतलब ऐसे कि खड़े खड़े आया था मैं मेट्रो में, बैठने तक की जगह नहीं मिली। सुबह सुबह तो मैं निकल गया था, जब काम के लिए जाना था तब मैं निकल गया था करीबन 6 बजे निकल गया था। बट मुझे यही नहीं पता चला कि भाई मेट्रो स्टेशन 7 बजे खुलेगा। मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ पे 6 बजने में 5 मिनट पहले ही, और 1 घंटा मैं फिर मेट्रो स्टेशन में खड़ा रहा गेट के बाहर, जब तक वॉचमैन नहीं आया। तो मैंने कहा चलो फिर काम ख़त्म किया। मैंने कहा पहले काम ख़त्म करते हैं, काम ज़रूरी है, व्लॉग तो बन ही जाएगा, क्योंकि काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे। एक तो अचानक प्लान बना, मुझे अचानक ही जीमेल आई कि आपको जाना है इधर, फटाफट पहुंचो 4 तारीख तक, नहीं सॉरी 3 तारीख तक पहुंच जाओ, 4 तारीख को आपको रिपोर्टिंग करनी उधर। तो यही था, पूरा दिन उसमें निकल गया मेरा। और करीबन ये लगा लो कि मतलब 6 बजे अगर मैं निकला था घर से, और वापसी मेरी दिल्ली में एंटर, मैं यूपी में चले गया था, पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जो कि पूरे यूपी में आ रहा है। तो वापस आने मुझे 7 बज गए, और दिल्ली पहुँचते नोएडा से मुझे 3-4 घंटे लग गए, जहाँ पे मुझे जाना था काम के लिए। तो अब बिना देरी के, अभी क्योंकि मैंने ब्रश भी नहीं किया, कुछ ब्रश भी नहीं किया, यहाँ तक कहीं मुँह भी नहीं धोया, बाल तो थोड़े बहुत बना लिए कि ब्लॉग बनना है उसके लिए बना लिए। तो फटाफट पहले ब्रश करते हैं, उसके बाद थोड़ा अपना ब्रेकफास्ट देखते हैं। आजकल थोड़ा सा जिम भी अवॉइड कर रखा है मैंने, क्योंकि छुट्टी पे छुट्टी हो रही थी मेरी। 2 दिन गया, फिर उसके बाद फिर गैप लग गया, उसके बाद फिर 2 दिन गया, फिर गैप लग गया। मैंने कहा चलो अभी थोड़े दिन के लिए ड्रॉप करता हूँ जिम, अगले मतलब थोड़ा जब नॉर्मल हो जाएगा तब से स्टार्ट करूँगा मैं फिर दोबारा जिम। आज तो ऐसा कि धूप आज मतलब मानोगे नहीं आप, करीबन 4-5 दिन बाद निकली धूप। कल निकली थी और आज, नहीं तो दिन में दिखाता हूँ आपको, नहीं तो बहुत कोहरा हो रहा था दोपहर तक। ये आ रखा है सूरज, मतलब पूरा सिर के ऊपर आ रखा है, नहीं तो इस टाइम निकलता नहीं है, धूप हो रखी है आजकल। नहीं तो ना ये जो गली है ना, ये तक नहीं दिखती थी पूरी, कुछ भी नहीं दिखता। मतलब इधर खड़े हैं ना, मतलब अगर इधर खड़े हैं तो उधर का कुछ नहीं दिखेगा, और ना ही इधर का। एकदम इतनी ठंड होती थी, मतलब चाहे रात के सॉरी चाहे दोपहर के 12 बजे, अब पूरी सिर में धूप आ रखी है। थोड़ा अच्छा लग रहा है, गरम गरम घाम लग रहा है, थोड़ा तपते हैं घाम हम भी अब। ब्रश तो कर लिया मैंने, अब अपने लिए थोड़ा बनाता हूँ मैं ग्रीन टी मैं अभी अवॉइड कर रखी थी पीनी आजकल, बट आजकल नहीं, मतलब जब से जिम किया तब से मैंने ग्रीन टी छोड़ रखी थी। बट आजकल मेरा थोड़ा पेट से ना तो दोबारा बाहर निकलने लग गया, तो मतलब वेट गेन हो रहा है थोड़ा। कम खा ले, ये लो मम्मी के कम खा ले। अब खाता कितने यार, 2 टाइम खाता हूँ मैं, सुबह और शाम को। और यहाँ पे मेरी मम्मी आमले बना रही है, क्योंकि मम्मी खड़ी है सामने आमले बनाने में, तो मम्मी को कैमरे में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आ गई मम्मी कैमरे में तो मेरी खैर नहीं, तो मैं गया, तेज दिल मेरी मम्मी के।
गदगदाया दिल, मतलब पहाड़ी में, मतलब क्या कहते हैं उसको, पहाड़ी में जब कहते हैं ना मार खा जाऊंगा मैं, तो उसको कहते हैं गदगदा देगी, मुझे दमका देगी। अभी सामने आमले बन रहे हैं मेरे, ये बनने में लग रखे हैं आमले। अभी है तो एक चूल्हा उधर भी, दूसरी तरफ भी, बट मम्मी कह रही भाई पहले मुझे बनाने दे, क्योंकि मैं कैमरा सामने रखूँगा और फिर मम्मी भी आएगी, और मम्मी को आना आपको पहले बताया है अच्छा नहीं है लगता वीडियो में, तो तब तक देखो आमला कैसे बन रहा है। तो भाई ये बन रहे हैं आमले, मेरी माता श्री बना रही, हमारी एज। मुझे खाने बिल्कुल अच्छे लगते, बट मेरी माता श्री को अच्छे लगते हैं। मम्मी कहती है प्रोटीन प्रोटीन मिलता है, ये लोग बंद ही कर दिया, वीडियो का बनाने लग गया मैं, मम्मी ने बंद ही कर दिया। मम्मी कह रहे हैं आज मैंने कैमरा थोड़ा दूसरी तरफ को रख दिया, फोन सॉरी एक मिनट। तो कैमरा मैंने दूसरी तरफ को रख दिया। आज ये फ्राई पैन ढूंढ रहा था मैं छोटा वाला, जिसमें पानी गर्म करूंगा, क्योंकि माता श्री मेरी बनाने की, मैंने मम्मी को थोड़ा हेल्प कर दो। मैंने कहा रोज इधर ही रख के मैं बनाता था, ये होता है ना इधर रखता था मैं, सेल्फ में अपना फोन इधर रख के बनाता था, जब भी कोई खाना खुली चीज खाता था ना इधर ही रख के बनाता था। तो चला दी गैस, जब तक पानी गर्म होता है तब तक ये होती है यार, ये लिप्टन टी, सॉरी ये लिप्टन ग्रीन टी, जो कि तुलसी वाली यूज करता हूँ। पहले मैं हनी यूज करता था, बट आजकल ये तुलसी यूज कर रहा हूँ। जो भी मिल जाती है मैं पी लेता हूँ, हालांकि सबका टेस्ट एक जैसे होता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। ये लो, मम्मी का भी ऑर्डर आ गया कि मेरे लिए भी ग्रीन टी मंगा दियो। आजकल ऐसा मैंने ना छुट्टी भी पड़ रखी है, क्योंकि एक महीने गैप है मेरे पेपर में, इंग्लिश का जो है 2 पेपर मैं दे चुका हूँ, अब इंग्लिश का रह गया और मेरा, और एक उसका सॉरी लैंग्वेज के रह गए सारे पेपर, 2-3 ही है बस, ज्यादा नहीं है। फिर उसके बाद खत्म मेरा ये सेमेस्टर भी, फिर अगले 2 महीने में बीए खत्म मेरी। अब जब तक पानी गर्म होता है तब तक हम थोड़ा कहते हैं, ये लोई लोई ओढ़ रखी है, ठंड बहुत हो रखी है आजकल, ठंड लगती है भाई, अब आपको पता नहीं बट मुझे तो भाई माता श्री का हुक्म हो गया मेरी ईजा का। ईजा का हम पहाड़ी में ईजा बोलते हैं। मम्मी कहती माता श्री क्या होता है। अब मम्मी कहा कि टीवी चलाओ, हालांकि कुछ नहीं, मम्मी मेरे ब्लॉग देखने बैठ जाती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, थोड़े 2-4 और ब्लॉग देखती है। अब चला दिया, वो पानी भी रख रखा है भाई, उसको धीमी आंच में रख रखा है, तेज आंच में रख रखा है। हाँ नहीं हुआ अभी, ठीक ठाक ही हो रखा है, अभी थोड़ा ना वो करना है, मतलब ज़्यादा करना है पानी गर्म, ताकि वो जो ग्रीन टी की कॉफ़ी है वो इजीली मेल्ट हो जाए उसमें पानी में। यार ठीक लग रहा है जो क्लीन शेव कर रखी, एक तो क्योंकि ये देखो दाने से निकल रहे हैं ना, ये इधर वाली साइड, और मैंने इधर भी थे बस वो कम हो गए, मैंने क्लीन शेव ही कर दी। थोड़ा अजीब लगता है जब मैं पहली, और ये मेरा मुंह ना बहुत बड़ा लगता है जब मैं ये मूछ भी साफ कर देता हूँ अपनी, थोड़ी थोड़ी ऐसे ज़्यादा नहीं है। बात में यार पहले लिप्टन ग्रीन टी बना लूँ, कहीं पानी ऐसे वो बाहर आ जाए सारा। ठीक है, बन चुकी है ग्रीन टी, ये मेरी माता श्री की है, लो मी। गाइस मम्मी को तो दे दी मैंने ग्रीन टी, अब अपनी लेके आ रहा हूँ थोड़ी, देखते हैं कि ज़्यादा गर्म तो नहीं होगी, जिस हिसाब से भाप निकल रही है, पूरा उबले हुए पानी से बनाई है मैंने, गर्म है ज़्यादा गर्म। मम्मी आराम से पीना, ज़्यादा गर्म हो गया ये, मम्मी को नहीं पता है। अब ये देखो भाप देख रहे हो ऐसे निकल रही है, पूरे उबले हुए पानी में बनाई है। अब 2-4 ये पी के ना थोड़ा अपना नहा धोकर उसके बाद लंच करके थोड़ा 1-2 काम भी है, वो आपको बताऊंगा क्या काम है, अभी नहीं बता रहा है, तो घर का ही काम है, क्योंकि बाहर अंदर जाना हो नहीं रहा मेरा आजकल, सब कुछ रेस्ट मोड में आ रखा हूँ मैं एकदम पूरा। अब थोड़ा घर की थोड़ा ना क्या कहते हैं, चलो बता ही देता हूँ, थोड़ा चेंज करनी लोकेशन। अब वो लोकेशन किस चीज़ की चेंज करनी है, वैसे हम सामान की चेंज करनी है मुझे, अपनी किसी चीज़ की, वो भी बताऊंगा कि चल के पहले एक कॉफ़ी पी लूँ, गरम कॉफ़ी पीने में मज़ा बहुत आता है, सॉरी गरम ग्रीन टी पीने में मज़ा बहुत आता है। फटाफट ख़त्म करते हैं इसको। तो गाइस अब चलते हैं सीधा खाना खाने के लिए, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता, सीधा लंच ही करता हूँ। मम्मी का तो आज फास्ट है मंडे का, तो मेरे लिए थोड़े पुलाव हैं, बस उसमें मेरा हो जाएगा, थोड़ी सब्ज़ी सी बना रखी है, पहले इसको गर्म करते हैं फिर खाते हैं, फटाफट, भूख बहुत तेज़ लगती है। अब कहते हो भूख बहुत तेज लगती है भाई यार, तेज करें।
जैसे जैसे जिम की मतलब जैसे हैबिट कर देते ना वैसे आदत पड़ जाती शरीर को। जिम का था तब मैं कुछ ना कुछ खाता रहता था, हाई प्रोटीन कुछ ना कुछ खाता रहता था, इस वजह से मेरी बॉडी उसमें हेल्प करती थी रिकवर होने में। अब वैसी आदत पड़ गई है, चाहे जिम छोड़ दी बट आदत वैसी पड़ रही है। अब इसको फटाफट गर्म करती क्योंकि एक हाथ से कुकर तो खुलने से रहा मेरे से, पहले कुकर खोलते फटाफट। जब इसको थोड़ा सा गर्म गर्म होने देते हैं क्योंकि आजकल ना क्या हो रहा है, सर्दी की वजह से ना ठंडे बहुत जल्दी हो जा रहे हैं। ये पत्ता ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कड़ी पत्ता। जब तक गर्म होता है, मिक्स पुलाव ना रखें, इसमें गोभी भी सब डाल रखा है क्योंकि मैं ही खाने वाला हूँ इसलिए थोड़े से बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए। लग रहा है ना बढ़िया। हो चुके हैं पुलाव गर्म, एकदम बड़ी सजा दी। अब बाहर तो जाऊंगा नहीं मैं, बैठने मम्मी तब तक उधर धूप सेक रही है। मुझे क्या है, मैं जेठालाल देख के खाता हूँ, मतलब जेठालाल बोल रहा हूँ, तारक मेहता का देख के ही खाता हूँ खाना। तारक मेहता चलाता हूँ साथ साथ वो देख के खाता हूँ। अभी देखो मैंने बिस्तर तक नहीं अपना सही कर रखा, वो सारे कंबल में जैसे उठा था आज वैसी का वैसी पड़ा है, पूरा कमरा उलझा हुआ है। अब फटाफट चलाते हैं जेठालाल। इसमें तो नहीं देखूंगा, मुझे खाली 2 मिनट के लिए चलाना होता है इसलिए फ़ोन में देखूंगा खाली। इसमें वाईफाई कनेक्ट कनेक्ट करो और फटाफट चलते हैं खाना। लग रहा है ना बढ़िया। तो गाइस अब चलते हैं हम नहाने के लिए। आज लेट हो रखा हूँ मैं, नहीं तो और दिन मैं नहा लेता हूँ सुबह सुबह, बट आज थोड़ा आलस कर गया मैं, इस वजह से आज धूप भी अच्छी आ रखी है। मैंने कहा चलो वेट करते हैं, मैंने कहा नहीं तो मैं और दिन तो सुबह सुबह नहा लेता हूँ, बट तो लेट हो गया। ओहो ये भी बहुत कैमरा कुमरा जब ऐसे आया था ना, गेट गुट खोलना था तो कभी इधर हाथ से कभी उधर हाथ से। चलो अब ऑन करते हैं ऑन हम लाइट। थोड़ा नहा लेते तो नहाने के बिना यार मेरा है ना नहीं वो नहीं होता, सुस्ती से दूर। फटाफट नहाते हैं फिर थोड़ा काम भी करते हैं। अभी कपड़े तो मेरे सारे नीचे ही हैं, चलो नहाने के बाद यही पहन लेंगे। अब फटाफट चलते हैं नहाने। अभी फटाफट नहाने का चलते हैं, पहले तो बाल्टी वो गीज़र चलाना पड़ेगा, फिर उसके बाद भरेगी बाल्टी। जैसे अगर इसके पास खड़े रहो ना बाल्टी के पास तो जल्दी जल्दी भरती नहीं है, जैसे थोड़ी सी नज़र हटी बाल्टी भर जाएगी। तो आगे चली गई यार, ये सिस्टम है। क्या करें यार, बाल ज़्यादा बड़े हो गए तो सही है, अभी नॉर्मल ही है। अगर बाल बड़े हो गए ज़्यादा तो बता देना, कटा दूँगा। A few moments later. तो गाइस नहा धो के मैं आ चुका हूँ अपना नीचे। एक तो ये थोड़ा अभी अभी आया हूँ, थोड़ा धूप सेकता हूँ। मम्मी तो मेरी पहले ही धूप सेकने में लग रखी है, मुझे अपने साथ नहीं बैठने दे रही क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। मम्मी के दूर जाके बना, मम्मी को नहीं आना पसंद है। आज धूप एकदम मस्त आ रही है और आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा कि ये जो हो रखी है ना, ये दीवार के सारे पेंट निकल रखा है, ये स्लाब आ रखी है। हमारे घर में नहीं, सबके घर में हो रखा है ऐसा। ये काफ़ी आपको पीछे दिख रहा होगा ख़राब हो रखा है। अब इसका भी थोड़ा काम करवाना है, सारा पेंट एक बार दोबारा करवाना है। देखते हैं अब कब हो पेंट, वो तो वक्त बताएगा। वैसे तो अगले साल देखते हैं, बाकी हो जाए इस साल तो वेल एंड गुड है। मेरी माता श्री का कहना है कि तेरी शादी में कराएंगे सही। मम्मी कहती तेरी शादी होगी तब सही कराएंगे। अब देखते हैं भाई, पहले नौकरी तो लग जाने दो फिक्स। भाई धूप तो सेक लिया मैंने आराम से, बहुत अच्छी धूप आ रही थी एकदम। नहा के एकदम अच्छा लग गया, आराम से तेल तूल भी लगा रखा है। ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि अगर ज़्यादा लगाता हूँ ना फिर मेरे बाल बहुत हैवी हैं, इस वजह से नीचे को ही रह जाते हैं। अब ये बिस्तरा जो सुबह का मेरा ऐसे ही पड़ा है, इसको भी सही करूँ थोड़ा बिस्तरा। और फिर उसके बाद अलमीरा है जो मेरी, इसमें से भी अपने कपड़े थोड़ा ना सही करने हैं। जब से मैं दिल्ली गया हूँ, मतलब इतनी झड़बड़ी में मैंने इसको वो किया था, मतलब कपड़े निकाल दिए ऐसे ऐसे और ऊपर के ऊपर छोड़ दिए क्योंकि अचानक टूर बना था, आपको बताया था हमने। फटाफट उसके अंदर ऐसे जैसे नहीं, मतलब ऊपर के ऊपर फैला बिना तह मार के रख दी। अब फटाफट पहले ये सही करते हैं हम अपना। तो दिखाई देता हूँ मेरे अलमीरा का भी हाल क्या हो रखा है। सारे उथल पुथल भर रखे हैं, मतलब ऐसे ऐसे, और ये सारा ऊपर भी ऐसे ही हो रखा है। अलमीरा का हाल पूरा का पूरा भर रखा है। अब इसको भी साफ करना है।
ऊपर नीचे ना सारा, नहीं तो जीन्स एक तरफ होती, शर्ट एक तरफ, जैकेट एक तरफ। फटाफट इसको भी करते हैं हम साफ़। पहले सारे कपड़े निकालते हैं बाहर। वाह, लाइन ही बन गई। इसको भी करते हैं साफ़। पहले सारे कपड़े निकालते हैं बाहर। निकालते हैं कपड़े। आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि मम्मी ने मिक्सी चला रखी है, अचार बना रही है मम्मी गाजर मूली का घर के लिए। तो बिना देरी के निकालते हैं, टाइम भी हो रहा है, मुझे एडिटिंग भी करनी है आजकल। मैं ना इंस्टाग्राम में रील्स बहुत बना रहा हूँ और उसकी एडिटिंग भी करता हूँ, फिर उसमें दिक्कत आती है, लेट ना हो जाए। और आजकल आपको बताइए रखा फोन का चार्जर बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है मेरा। सबसे ज़्यादा ये जो दिखती है हैवी ट्रैक सूट भी। ये भी ये जिम टॉप। तो फाइनली गाइस मैंने अपनी अलमारी का सामान निकाल दिया। भाई इतना ज़्यादा वर्क है और उसमें से एक चीज़ मिली है, ये है मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म पटियाला यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि मैंने एक बार रफली फॉर्म भरा था एग्जामिनेशन के लिए। और उसमें से एक चीज़ ये जो ये चीज़ है, ये मेरे वर्कआउट की वो है नोटबुक, जिसमें मैं अपने सारे वर्कआउट, अपनी डाइट, जितने भी नए से नए जो अगर बिगनर आता है उसका वर्कआउट, फिर हाई लेवल वर्कआउट, लो लेवल वर्कआउट, मिडिल लेवल वर्कआउट, सबके सब इस कॉपी में मैंने लिख रखे हैं। दिखाता हूँ आपको, अगर दिखेगा आपको, ये दिख रहा होगा अगर आपको, ये सारे वर्कआउट लिख रखे हैं मैंने, फर्स्ट से स्टार्ट है। ये डाइट मैंने खुद ही बनाई थी। और जो ये वर्कआउट है, ये जो वर्कआउट है मेरे बड़े भाई ने बना के दिया था। और उसके पहले वैसे मैं सारे वर्कआउट उनसे पूछता हूँ। और जो ये वर्कआउट है ये मैंने बनाया था, जो कि नए बिगनर्स के लिए, जो कि मतलब जिम जिन्होंने शुरू ही किया था। और इस सब के सब मेरे भाई ने बना के दे रखे हैं। सिर्फ उनका वो भेजते थे और मैं लिखता था ताकि मैं भूल ना जाऊँ। जो भी अगर मुझसे जिम में भी कोई भी मुझसे वर्कआउट पूछता था कि कैसे कैसे करें अगर हम, तो मैं यही उसको सलाह देता था। ये वाले एक मिनट, ये इसी के बारे में बताता था, ये वाले वर्कआउट के बारे में। ये बहुत संभाल कर रख रखी है। दोबारा मेंटेन करना जिम के, मतलब टाइम शेड्यूल लिखना, डाइट लिखनी है प्रॉपर मैंने अपनी। और जो ये डायरी है, ये डायरी मैंने तब ली थी जब मैं फाइनेंशियल सर्विसेज में गया था काम सीखने के लिए। बट हालांकि उधर मैं जा नहीं पाया, सिर्फ हफ्ता 2 हफ्ता गया हूँगा, जिस वजह से। तो उधर काम जो करते थे फाइनेंशियल सर्विस, मतलब एज अ लोन डिपार्टमेंट प्राइवेट, बट उधर मैं गया नहीं था, थोड़े दिन के लिए गया था बस। बट फिर क्योंकि वो रेगुलर काम नहीं था, कभी कभी जाना पड़ता था, जिस वजह से मैंने छोड़ दिया। तो ये डायरी भी ऐसी की ऐसी है। और जो ये है, ये गुरुकाशी यूनिवर्सिटी से मिली थी। और इसमें मैं अपने, ये पर्सनल डायरी है, इसमें सब कुछ दिनचर्या जो भी है, जिसको कहते हैं हम डायरी। लिखने का शौक तो नहीं है वैसे, कभी कभी लिखता हूँ इसमें यूट्यूब के बारे में अपना, और भी कई चीज़ें एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फटाफट बातें बाद में ये सही करते हैं, फिर इसको डालते हैं अंदर। ऐसे करता हूँ, पहले मैं डाल ही देता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि अलमीरा कैसे लग रही है अंदर से, ठीक है। फाइनली ये सब हो गया मतलब एकदम सही। नहीं तो पहले तो बुरा हाल हो रखा था, अभी सारा सही करके लगाया मैंने। एक तो ये होता है ना, वैसे कपड़े इतने नहीं जितनी ये फुलावटे वाली जैकेट है, हुड्डी, ये सब ना फुलावट वाली जितनी भी मेरे पास है, ये सारी फुल फ्लावट वाले सिर्फ एक दो ही, जिसकी ये और ये फ्लावट वाली, बाकी ये 2 फ्लावट वाली और ये हुड्डी तो सब फ्लावट वाली होती हैं। एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये है ना कान वाले, ये सरोजनी मार्केट गया था घूमने में दोस्त वैसे ही, साथ वालों के साथ, दगड़ी के साथ। तो ये उधर वहाँ पड़ा हुआ था, मैंने कहा यार क्या चीज़ क्या है ये, वो तो देखने में अच्छा लगा, ले आया, पर पहनता हूँ नहीं, सिर्फ अलमारी में पड़ा हुआ है। ये माता श्री को दे रखा है मैंने अपने, दिखने में तो अजीब सा ही लगता है मेरे में। An eternity later. तो वैसे भी बज रहे हैं शाम के 6-7 ही बजने वाले, मेरी आंख लग गई करीबन 5 बजे, और पता नहीं चला कब नींद आ गई। अब मम्मी खाने के लिए उठा रही है। वैसे मैं सोता नहीं इस टाइम पे, बट आज पता नहीं नींद से आ गई। मैं अंदर आया था एडिटिंग करने में, थोड़ा सा लेट गया और नींद ही आ गई। अब फटाफट देखते क्या बनाया। वैसे तो आलू की सब्जी बनाई होगी, मम्मी आलू की सब्जी बनाती बर्त वाले दिन, आलू की। और ये रोटी मेरी रख रखी है, फटाफट चलते खाने। ये शायद हलवा होगा, फटाफट खाने चलते हैं बिना देरी किए। तो करते हैं खाना ग्रहण, रोटी सब्जी और ये हलवा भी बना रखे।
तो गाइस खाना पीना खा के आ चुका हूँ मैं, और आपको रोज़ का पता है कि खाना खाने के बाद आधा घंटा घूमता हूँ, बालों को इग्नोर कर जी, बहुत ज़्यादा बड़े हुए कटवाने ही पड़ेंगे। तो आधा घंटा घूमते हैं, उसके बाद थोड़ा आजकल ना रात को पेपर आने वाला है, क्योंकि सिर्फ 7 दिन रह गए मेरे पेपर आने में इंग्लिश का। उसकी भी थोड़ी तैयारी करनी है, बहुत मौज मस्ती होगी, मतलब मौज मस्ती क्या यार, आने जाने में टाइम निकला थोड़ा, बस दिल्ली, और दिल्ली क्या होता बस उसमें काम के सिलसिले में, वो भी तो करते काम स्टार्ट हम अब आधे घंटे बाद। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब बज चुके हैं 9 और मैं करने जा रहा हूँ अपना काम। थोड़ा सा पेपर की तैयारी करना भी ज़रूरी है, ये खोल रखा है। अब फटाफट करते हैं हम अपना काम और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।